हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, जियो हॉटस्टार पे सरजमीन रिलीज़ हुई है। पिक्चर का नाम है सरजमीन और इसके ट्रेलर का रिव्यू हमने किया था हमारे मुंबई के 3 इडियट्स के साथ में। और आज हमने ये पिक्चर देखी है स्टारिंग काजोल, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड इब्राहिम अली खान। बमन ईरानी के बेटे हैं, उन्होंने ये डायरेक्ट की है ये पिक्चर। चलिए जान के लेंगे ये पिक्चर हमको कैसे लगी है। शुरुआत करेंगे विघ्नेश से, बिकॉज पृथ्वीराज सुकुमारन है, मलयालम एक्टर है, हमारा मलयालम बॉय शुरुआत करेगा। थैंक यू सो मच। मलयालम में भी हो जाए। यस मैं पहली बार तो पृथ्वीराज सुकुमारन सर के बारे में भी बोलूँगा। पृथ्वीराज सुकुमारन रियली कलकीटो रोम्बा सुपर आइट इन द मूवी। द मूवी इज़ फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, साइड बाय आपको मतलब फैमिली वाला ड्रामा भी मिलेगा, एक इमोशंस भी मिलेगा एंड बहुत सारा मतलब सस्पेंस थ्रिलर भी है। बेसिकली जैसे मैंने बोला था पैट्रियोटिज्म है, मतलब कि पिक्चर ओपन होती है मतलब कश्मीर से, कि उसमें दिखाया गया है कि मतलब 1992 से लेकर 2006 तक कश्मीर में कितने हमले हुए। वैसे इस बार का नहीं बताया क्योंकि मूवी बेसिकली पहले शूट किया है, तो उसके बाद उनको मालूम पड़ता है कि उनका क्या मकसद है एंड उनका जो स्लीपर सेल बोलते हैं वो यही छुपे रहते हैं, तो उनको कैसे एक्सप्लोर करते हैं एंड उनका जो मेन टेररिस्ट है उनको डिफीट करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक ब्रेव ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली किसकी एंट्री होती है? पृथ्वीराज सुकुमारन। जिस तरीके से पृथ्वीराज सुकुमारन एंट्री लेता है ना, मतलब कि फाड़ दिया। मैं बोलता हूँ यार, थिएटर में रिलीज़ होती थी ना, पूरा सीटी और तालियां से भरपूर रहती थी। मुझे भी देखते हुए ऐसे लगा कि यार पिक्चर थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज देखिए बहुत टर्न्स एंड ट्विस्ट है पिक्चर में। हाँ। और ऐसी कहानी जब बड़े पर्दे पे हम देखते हैं तब मज़ा आता है, वो हाँ। छोटे पर्दे का मज़ा अलग रहता है। लेकिन exactly। कोई बात नहीं, इब्राहिम अली खान की ये पहली पिक्चर होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू अस, यू नो, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इब्राहिम ने दिया है इसमें माइंड ब्लोइंग। मतलब वो एक हाथ से डिप्स मारना और उसके बाद 1-on-1 जब पृथ्वीराज के सामने आता है, गन तानता है, दैट इज़ क्या है कि पृथ्वीराज एक बहुत पुराने एक्टर है और बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, और उनके सामने जब तुमको काम करना है तो यू कैंट मेक अ मिस्टेक। और यहाँ पे इब्राहिम कोई गलती करते हुए नहीं दिखा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली बहुत ही मतलब नेचुरल तरीके से उन्हें परफॉर्मेंस दिया। देखो, मैं स्टोरी कंटिन्यू करना चाहूँगा कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है विजय, वो इज़ अ कर्नल, मतलब कि मिलिट्री आर्मी वाला है एंड उनका जो कैरेक्टर है ना, उनका डायलॉग भी ऐसा है कि मेरे लिए सरजमीन के सलामती के से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जहाँ देश की बात आती है ना, ये बंदा मतलब कि जान देने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचेगा, तो ऐसा कैरेक्टर है। वही जहाँ बेटा रहता है ना उनका, जो इब्राहिम अली खान का जो यंग वर्जन दिखा है ना, वो थोड़ा कमज़ोर होता है, बोलने में हकलाता है वगैरह वगैरह, तो उस वजह से थोड़ा एम्बैरेस रहता है। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आती है सर जी कि आगे जाके वो कुछ रीज़न के वजह से वो किडनैप हो जाता है, बेसिकली मिस हो जाता है। 8 साल तक कुछ आता पता नहीं है बेटे की। 8 साल के बाद जो इब्राहिम अली खान का एंट्री लेती है अपने, मतलब कि बहुत ही आप मज़ा आ जाएगा जिस तरीके से एंट्री। कैनवस बहुत बड़ा लग रहा है पिक्चर का। एग्जैक्टली। प्रोडक्शन क्वालिटी तो हर बार अच्छी रहती है धर्मा वालों की, लेकिन जिस तरह से शूट किया है, सुप्रीमली वेरी बिग फिल्म। एग्जैक्टली, बड़ी पिक्चर, स्क्रीन प्ले में दम है। समृद्ध के पास में आता हूँ। समृद्ध, यस सर। कैसी लगी पिक्चर? सर ज़मीन में बोलूँगा ना, सर पे जब तक ताज है तब तक अपना हिंदुस्तान आबाद है सर। क्या बात है। और जब हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं वही हमारा हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू है सर। और ये सर ज़मीन में बोलना चाहूँगा यार, एकदम ग्रैंड लेवल पे शूट की है सर। मैं तो चाहता था ये फिल्म थिएटर में आती थी ना, मैं पैसे उड़ाता था मैं, क्योंकि इब्राहिम अली खान की ये एक्चुअल डेब्यू फिल्म बोल सकते हैं सर, क्योंकि उन्होंने जो भले उनकी लेट एंट्री होती है, लेकिन जब भी बोलते लेट आए पर देर आए पर दुरुस्त आए, निकला हीरो। यार जिस तरह से इब्राहिम अली खान ने जो डिप्स मारा ना, मैं मोटिवेट हो गया कि काश मैं भी उनकी तरह डिप्स मारता था सर। लेकिन उनकी जिस तरह से वो एक्टिंग लेवल दिखी है ना, कायजा ईरानी उन्होंने डायरेक्ट की है, बहुत अच्छा उम्दा काम किया है। आउटस्टैंडिंग, मैं बोलूँगा ना, उम्दा काम किया उन्होंने, क्योंकि उनके डेब्यू फिल्म लगी नहीं रही थी, क्योंकि जिस तरह से कैमरा एंगल्स को घुमाना की कोशिश करना हो, मतलब जिस तरह से VFX पे जिस तरह से शूट करना, कहानी इतनी ग्रिपिंग है ना कि आप 1 सेकेंड आप ऐसे
Blink नहीं होंगे। कर नहीं कहीं ना कहीं सकते। थोड़े से फ्लॉज दिखाई दिए मेरे को, ठीक ठाक है सर, Um, बट दैट्स रियली ओके। पिक्चर में होते हैं, हर ये वाली picture जो में होती है। जितनी ब्लॉकबस्टर होगी उसमें भी तो कितने सारे फ्लॉज थे। चलो मैं तो बोलूँगा ना, देखो डायरेक्टर वही होता है जो फ्लॉज में भी ना सुपर हिट दे दे सकता है, और Yes. कायजा जिरानी में वो टैलेंट है। क्या बात और इसमें दिख क्या है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन बोलते हैं ना सीनियर बोल सकते हैं उनके लिए, उनके सामने वो जो न्यू डेब्यूटेंट के लिए वो दोनों में जो एक भड़ास दिखाई है ना, दोनों में जब वो तान के खड़े रहते ना, ओ हो मैं इसमें ऐसा शौक हो गया, बोली अब क्या होगा, अब क्या हो गया। उसके बाद जो ट्विस्ट होने शुरू हुए, और काजल मैम के बारे में क्या ही बात करूँ। देखो एक माँ का किरदार है, हाँ यार। और जिस तरीके से लेयर्ड किरदार है, Yes, इसमें yes, भी yes. लेयर से, बहुत layers ऐसा है। नहीं कि सिर्फ एक माँ की किरदार के लिए हाँ। सिर्फ ऐसा रखा हुआ है। Correct. मैं एक चीज़ बोलना चाहता बहुत हूँ। सारी चीजें जो एक्सप्लोर होती है काजल Exactly. के किरदार में। और मैं एक हाँ, yes, yes, आई एम रियली सॉरी, मैं टेक्निकलिटीज में बात करूंगा ना सर, थोड़ी खामी है, लेकिन क्या है ना, बीजीएम एक जब बोलते हैं पिक्चर के, जब पिक्चर चलती है तो उसमें बीजीएम का बहुत बड़ा हाथ होता है सर। और ये बीजीएम ने जिस तरह से घुमाया ना फिल्म ने, माय गॉड, जिसने भी बीजीएम दिया ना, सलाम है बॉस, मज़ा आ गया भाई। विघ्नेश कुछ बोल रहा था। देखो काजोल जी सुपर गॉर्जियस एज शी इज़, क्योंकि उनकी कुछ टाइम पहले माँ में भी आई थी, उन्होंने माँ का किरदार किया था, इसमें भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। उनका जो इमोशंस है बेटे के लिए, उनका जो प्यार है साइड बाय साइड, मतलब कि पृथ्वीराज कुमार से भी एक्चुअली सीनियर एक्ट्रेस है काजोल जी, लेकिन उनके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। एंड काजोल जी का जो कैरेक्टर दिखा है ना, उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो हाँ मैं यार। बिल्कुल भी नहीं हाँ, बताऊंगा, reveal नहीं करेंगे, reveal नहीं करेंगे। बिल्कुल भी। लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैरेक्टर लिखा है। काजोल जी ने बहुत रुलाया। कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम में भी इतना नहीं रुलाया था जितना ये पिक्चर में एंडिंग में बहुत रुला दिया और क्या काजोल है जी ना, ने। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब पृथ्वीराज सुकुमारन और काजल के मैम की जो केमिस्ट्री दिखा ना, इमोशनल सीन्स दिखा है ना, जिस तरह से वो एक स्लीपर सेल्स आके, वो मैं बताऊँगा नहीं, वो आप वो सीन एक बार देखो यार, एंड तक रोते रहोगे वो, इतना जोरदार है। सर जी ये ट्विस्ट में थोड़ा ट्विस्ट बता देता हूँ कि जब इब्राहिम अली खान की एंट्री होती है और उनका जो कैरेक्टर ऐसा रहता है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, पृथ्वीराज को डाउट है कि ये कुछ बदल गया, ये हाँ। बंदा बदल गया, मैं भी कहीं ना कहीं बुरे मकसद मतलब बुरे संगत में पड़ गया। अभी उनका तो यार शक बाप कैसा है, रहता वो है। तो जानता ही बाप है, Yes, भले yes, आप yes. बेटा 10 साल के लिए बाहर जाए या 8 साल के लिए दूर हो। एग्जैक्टली। और लास्ट में मतलब थोड़ा फ्लैशबैक्स भी दिखा है, तो बचपन में किडनैप होके क्या होता है उसके साथ वो देखो। एंड यार। लास्ट में क्या, पृथ्वीराज सुकुमारन का जो शक है अपने बेटे को, जो उनको लगता है कि बुरे संगत में गया, क्या वो वापिस लेके आ पाते, वो उसके लिए आपको आपको देना फिल्म पड़ेगा, देंगे, देखना आपको पड़ेगा। देखना पड़ेगा। तो पिक्चर अच्छी लगी, बहुत देखो, जबरदस्त। तीनों को पिक्चर अच्छी लगी। yes, Yes, sir, yes. मैंने तो जो आर्टिस्ट है उनके वजह से ये पिक्चर देखी। Yes, तो exactly. तीनों मतलब अच्छे हैं, हाँ। और 2 तो हमारे वेटरन्स Veterans हैं, no doubt. और ऊपर से धर्मा प्रोडक्शन। धर्मा और प्रोडक्शन। जब भी धर्मा की पिक्चर आती तो हम जरूर देखते ही हैं, भले वो Yes. OTT पे हो या थिएटर में हो। Correct, अगले correct, हफ्ते थिएटर में उनकी आ रही है पिक्चर, वो भी जरूर हम जाएंगे देखने Yes, के लिए। of course. Yes, sir, जी। तब तक आप लोग जाके जरूर ये पिक्चर देखना, जियो हॉटस्टार पे रिलीज हुई है, नाम है पिक्चर का सर ज़मीन। ज़मीन।